आज के इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो हाल ही में चल रहे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में कम से कम 2 से 5 बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बार बार देखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जितने सारे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अमीबा। यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में 5 बार से अधिक बार पूछा गया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। प्रश्न नंबर 2, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बल के समानुपाती होती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन का क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। यह प्रश्न रेलवे 5 बार से अधिक बार पूछ चुका है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 5, शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। आपको एक बार और बता देते हैं, जितने सारे क्वेश्चन हैं रेलवे के एग्जाम में 2 बार से अधिक बार पूछे जो गए हैं उन्हीं को इस वीडियो में हमने लिया है। चलिए देखते हैं आगे वाले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लार। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत होगा वही सही होगा इस प्रश्न के अनुसार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। प्रश्न नंबर 8, श्रम का विभाजन किसमें होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। प्रश्न नंबर 9, लिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विषाणु। प्रश्न नंबर 10, तंत्रिक कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, द्रुमाकृत अग्रभाग। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, केचुआ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला, विद्युत चुम्बकीय एक उपकरण है जिसका उपयोग चुम्बकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये हो गया कथन पहला। कथन दूसरा, विद्युत चुम्बकीय एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ना तो कथन 1 और ना ही कथन दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 14, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणें के मोड़ने का कारण बनती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न नंबर 15, शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चुंबकीय दिक्सूचक। प्रश्न नंबर 17, इस्त्री, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऊष्मीय प्रभाव। प्रश्न नंबर 18, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समजातीय श्रेणी। प्रश्न नंबर 19, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 20, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 द्रव प्रावस्था। प्रश्न नंबर 21 किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 22 लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं कर सकती हैं? इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखा जाए तो एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में सोडियम नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन को देखकर ही आंसर दिया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। प्रश्न नंबर 24 पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में कईयों बार हर एक एग्जाम में चाहे लोको पायलट हो गया, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो गया, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, यह क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में वस्तु के भार को लिखकर कोई ना कोई क्वेश्चन डाल ही दे रहा है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो वह स्थिर रहती है, एक समान गति से चलती है, दोनों, एक और दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एक और दो, दोनों। यह 25 क्वेश्चन एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग लिख कर आ रहा है, पर इसका जो पर्पज है आंसर देने का जवाब जो है एक ही है। तो आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादातर लगाइए और ज्यादातर समझिए जिनका आगे रेलवे के एग्जाम में पेपर है। और जो आपके यहाँ बगल में वीडियो दिखाई जा रही है वो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।